अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 25। अॼु जेके बहुत सारी टॉपिक्स आहिनि। नंबर फर्स्ट असांजी टॉपिक जेका आहे न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस एंड कंजर्वेशंस। लेक्चर नंबर 25 में न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस एंड कंजर्वेशन। नंबर फर्स्ट असांजी टॉपिक जेका आहे न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन। न्यूक्लियर एक्सप्लोशन चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन सच एज द वन ऑफ द टुक प्लेस एट द केर्नोबिल पावर स्टेशंस इन यूक्रेन में 1986 में न्यूक्लियर जो है वो केर्नोबिल पावर स्टेशंस में थियो इन 1986। केर्नोबिल पावर स्टेशंस न्यूक्लियर एक्सप्लोशन जो न्यूक्लियर जो धमाको थियो वो 1986 में केर्नोबिल पावर स्टेशन में थियो। Send out the clouds of dangerous radioactive materials into the atmosphere in the form of radiations। इन त छा थियो त जेका हिकु क्लाउड जेको डेंजरस हुयो, ख़तरनाक हुयो, जंहिंमां रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जेके आहिनि उहे निकिरनि पिया ॿाहिरि, जेके एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस फैलाइनि पिया। न्यूक्लियर रेडिएशंस डिस्ट्रॉयज द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या करता था, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं, जो इसमें से रेडिएशंस निकलने वाले थे, न्यूक्लियर रेडिएशंस डैमेज कर देते किसको भी ना, डैमेजेस सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के जो है वो सेल्स को डैमेज करता था। इससे क्या होता था कि सेल जो थे वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते थे, जिनकी वजह से प्लांट की बॉडी जो थी वो फूड को यूज़ नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि अगर फूड, जब हमारी बॉडी से फूड को यूज़ करें, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें रेडिएशंस जो थे वो हमारे सेल्स इनके एब्जॉर्ब करते थे रेडिएशंस को, जिसकी वजह से ये फूड को यूज़ नहीं करते थे। द एब्जॉर्ब radiations so they cannot use of food, जिसकी वजह से फूड को जो है वो यूज़ नहीं कर पाते थे। क्लियर बेटा? तो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस थी, यानी कि न्यूक्लियर धमाको जेको काथे थियो हुआ केर्नोबिल में पावर स्टेशंस में। कौन से ईयर में? 1986 में।
1986 में केर्नोबिल पावर स्टेशंस में न्यूक्लियर धमाको एक्सप्लोजन थियो। धमाको जंहिंमें छा त न्यूक्लियर जेके उहे क्लाउड्स पिया ठाहिनि, एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस छॾिया, एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस शामिल हो गए और वो रेडिएशंस यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशंस जो थे वो डैमेज कर रहे किसको, प्लांट और एनिमल्स की सेल्स को। जब ये एब्जॉर्ब हो जाते थे सेल्स में, तो सेल्स जो थे रेडिएशन जब इनमें एब्जॉर्ब हो जाते थे, वो सेल जो थे वो अच्छी तरह से फूड को यूज़ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है वो उस टाइम जो प्लांट और एनिमल्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। सो नाउ कंजर्वेशन। नंबर सेकेंड, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन है वो यानी कि बचाव तहफ़ुज़ करण। हाणे छा कनि असांखे पंहिंजे इन्वायरमेंट जो कंजर्वेशन करणु खपे, यानी कि असांजे जेके प्लानेट अर्थ आहे, जेकॾहिं असांखे उन ते रहणो आहे, असांखे उन ते रहण जी जाइ जेका आहे उहा असांजे मुताबिक़ रखणी जाइ आहे, त असांखे घुरिजे त असां उनखे उनजी सुठे नमूने केयर कयूं त असांखे इन जाइ खे बहितर बणाइण लाइ असांखे छा करणु घुरिजे, व्हाट वी हैव, हम क्या करें इसके लिए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज जैसे कि गैसेज हो गए, मिनरल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज्ड अप, but the resources such as plant and wood can be replaced by the growing more plants and trees। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि गैसेस या नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक है, या फिर ऑयल हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गई। ये अगर हम इनको एक मरतबा यूज़ कर लेते हैं तो ये फिर दोबारा यानी कि वो नहीं आता जो हम यूज़ करते हैं पहले। ठीक है, यानी कि गैस जेका यूज़ कंदा उहा वरी ॿीहर ये रिसोर्स जेके आहिनि उहे रिन्यूएबल रिप्लेस न थींदा आहिनि। ऐं ॿिया कुझु जेके रिसोर्सिस जेके असां ॿीहर ठाहे हासिलु करे सघूं था उहे कहिड़ा आहिनि। अगर प्लांट्स कटे हूंदा उन्हनि प्लांट्स पोखे सघूं था, ठीकु आहे उहा। ऐं वुड ट्रीज़ मां असां हासिलु करे सघूं था, कुझु अहिड़ा रिसोर्स आहिनि जेके असां वठी सघंदा आहियूं। त असांखे घुरिजे त असांखे पंहिंजे इन्वायरमेंट खे बहितर बणाइण लाइ उन में कुझु रूल्स इख़्तियार करणु खपनि त जीअं असांजो इन्वायरमेंट जेको आहे उहो बहितर रही सघे। So nothing can be done about the plant and animal species that are extinct, but endangered species of animals can be protected by the implementing certain laws to protect them। अब ऐसी स्पीशीज़ जो डैमेज हो इंडेंजर्ड है यानी कि जो ख़तरे में पड़ी हुई है, ख़त्म होने के ख़तरे में पड़ी हुई है, उनको उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसे लॉज इख्तियार करने पड़ेंगे, एक ऐसे लॉज जो है वो लॉज लाने चाहिए जो हमें इन स्पीशीज़ के ख़त्म होने से रोक सके। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले स्पेशल एरियाज़ ऑफ लैंड कॉल्ड गेम रिजर्व कैन बी सेट असाइड टू प्रिवेंट रेयर एनिमल फ्रॉम बीइंग हंटेड। एक ऐसी एरिया किसी भी जगह पर ज़मीन पर जो है ऐसी एरिया बनानी चाहिए जिसे मखसूस नाम दिया जाए, जहाँ पर जो है वो एनिमल्स को या प्लांट्स को एनिमल्स को हंटेड करने या प्लांट्स को कट करने में से उसे मना किया जाए, उसे रोका जाए। एंड सेकेंड,
No trees should be cut down without permission from government. If trees are cut down, then new sapling should be planted in their places. अगर हम कोई प्लांट काट देते हैं ज़रूरत के लिए, ठीक है, उसका वुड चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, या अगर फिर फॉर एग्जांपल अगर ट्रीज़ को हम काटते हैं रास्ता बनाने के लिए या कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हमें चाहिए उनकी जगह हमें और प्लांट जो है वो प्लांटेड करना चाहिए, यानी कि ग्रो करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जेकर असां चवंदा सां जेकर स्कूल ठाहियो हूंदा त जेकर पहिरियां प्लांट जेके हुआ उहो कटियो हूंदा, ठीकु आहे, पर असां खे वरी इहो घुरिजे त असां हुन में प्लांट जेके चौधारी आहिनि पोखियूं, ठीकु आहे, या अंदरि जेके पार्क में असांखे पोखणु घुरिजे। जेके रोड रास्ता आहिनि उते असां ट्रीज़ खे कटिंग डाउन कयूं था, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे रोड बनाने के जो हम ट्रीज़ काट रहे हैं वहाँ पे न्यू प्लांट को ग्रो कराना चाहिए, नवा बूटा पोखणु घुरिजनि। थर्ड इसमें ॿुधाए रहा है क्रॉप्स शुड बी ग्रोन विदाउट chemical fertilizers. Crops should also be rotated every few years to maintain the fertility of the soil. क्रॉप्स को देखिए, हम फसलों को क्या करते हैं, हम केमिकल्स यानी कि स्प्रे करते हैं या केमिकल्स देते हैं, तो इससे क्या होता है, उससे भी बहुत सारे जो पीछे हम पढ़ के आए जो है वाटर पॉल्यूशन में या लैंड पॉल्यूशन में, तो वहाँ पे भी जो है मुख्तलिफ हैबिटाट्स होती है डैमेज होती है लिविंग थिंग्स की, तो वो उन्हें क्या चाहिए, हमें विदाउट केमिकल्स के अलावा हमें उन्हें ग्रो करना चाहिए। और अगर एक ऐसी एरिया, ऐसी सॉइल जहाँ पे हम क्रॉप को जो हम सॉइल और लैंड जो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि यानी कि कुछ सालों के बाद वहाँ पे चेंज, एक ही फसल जो है वो नहीं उगलना चाहिए वहाँ पे, हिकु ही क़िस्म जो फसल असांखे उन ज़मीन में उन एरिया में उन सॉइल में न करणु घुरिजे। असांखे कुझु सालनि खां पोइ यानी कि साल ॾेढ खां पोइ या 2 सालनि खां पोइ वरी उन में चेंज करणु घुरिजे, त जीअं उन ज़मीन जी फर्टिलिटी जेका है वो मेंटेन थी, उसमें जो मिनरल्स, विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं या साल्ट जो है वो उसमें मेंटेन हो सके। जैसे अगर एक ही क्रॉप को हम वहाँ पे जो है ग्रो करवाएंगे तो उसमें उसकी जो फर्टिलिटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मिनरल्स, साल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो सेकंड इसमें कह रहा है लीड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज इन ऑल कार्स एंड लॉरीज। हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं इनमें केमिकल्स होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि ऐसा पेट्रोल हमें यूज़ करना चाहिए जो जिसमें लीड ना हो। कौन सा? लीड। लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करने चाहिए किसमें, जो भी हम व्हीकल चलाते हैं, कार और लॉरीज, जो भी हम गाड़ी चलाते हैं जिसमें पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें लीड फ्री, जिसमें लीड ना हो, क्योंकि ये लीड जो होता है ये केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो होती है वो एटमॉस्फेयर में आलूदगी आ जाती है। सेकेंड, द फ्यूम्स एंड स्मोक्स फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीज शुड बी फिल्टर्ड। जो फैक्ट्रीज़ में से या फ्यूम्स या स्मोक जो निकलता है उसे हम जो है वो फ़िल्टर्ड करना चाहिए। यानी कि देखिए जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गई या जो भी कारखाने हैं उसमें से जो निकलने वाला धुआं है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको फ़िल्टर्ड करना चाहिए, ताकि उसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो अगर फ़िल्टर हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर में उनके शामिल होना यानी कि जो होगा वो नहीं शामिल होगी, और इससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आलूदगी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एयर पॉल्यूशन नहीं होगी इतनी। ठीक है बेटा। उसके बाद बता रहा है कि रबिश फ्राम द हाउस शुड बी बर्न्ड और रिसाइकिल एंड मेड इनटू द गार्डन फर्टिलाइजर्स। जो हमारे घरों का रबिश होता है उसे क्या करना चाहिए, या तो घरों से जो है वो अलग दूर फेंकना चाहिए,
away from houses are poor in ground to fertility. फर्टिलिटी के यानी कि फर्टिलाइज इस पर जो है जो हमारे घरों के जो रबिश होते हैं जो ख़राब चीज़ होती है उसे हमें या तो जो है जो घरों का है उसे हमें रिसाइकिल कर कुछ उसमें जो है रिसाइकिल करना चाहिए, कुछ जो बेकार हो सकते हैं उन्हें हमें ज़मीन में गार्डन में या किसी भी पार्क में उसमें हमें ज़मीन में जो है वो बड़ी गड़े में उसे हमें ख़त्म उसे कवर करना चाहिए, यानी कि असांखे वरी खॾा हणी करे उन में असां पूरियूं मिटीअ में त जीअं उनजी फर्टिलिटी उन में उनखे बैक्टीरिया डिकम्पोज़ कंदा त उन में जेके वापसि साॻे न्यूट्रिएंट मिनरल्स उन में सॉइल में अची वेंदा। पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक आइटम्स शुड बी मेल्टेड, ब्रोकन अप एंड रीयूज। जैसे पेपर या मेटल या ग्लासेस या जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं उन्हें हमें मेल्ट करके दोबारा बनाएं जो हम यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स होगी, ठीक है, या जो गिलासिस होते हैं शीशे वारी बोतल प्लास्टिक वारी या ॿियूं जेके मेटल्स आहिनि उन्हनि खे असांखे छा करणु घुरिजे आहे उनखे मेल्ट करे यानी कि ॻारे हीट करे मेल्ट करे वरी उनखे ॿीहर उन जॾहिं छा कंदा उनखे असां फैक्ट्रीज़ में वापसि मोकिलींदासीं त उन छा कंदा उनखे यूज़ कंदा ॿीहर उन्हनि खे मेल्ट करे ऐं हुन मां नई बोतल या नई गिलासिस जेके ठाहींदा मटीरियल्स ठाहींदा। So each one of us should in our own capacity try to reduce pollution as much as we can so that our earth become a better place to live in। तो हम में से हर एक को इस जो है वो क्या करना चाहिए, जिसकी जितनी जो है कैपेसिटी यानी जिन जितनी सलाहियत है जेतरी जिसकी जितनी जो है वो क़ुव्वत है कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक स्ट्रगल करें एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के उसे पॉल्यूशन उसकी जो है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, यानी कि जैसी जेतरी सघ है जेतरी ताक़त है तो वो उनके घुर्जे तो वो पंहिंजे एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन आलूदगी थियण खां बचाए। एटमॉस्फेयर के जेका बि असां एनवायरनमेंट जिते असां रहूं था उनखे पॉल्यूशन सां बचाए सघे त जीअं असां उन में सही तरह सां सर्वाइव करे सघूं। ठीक है, वो त असांजी जेके टॉपिक्स आहिनि अॼु ॿ उहे कहिड़ी फर्स्ट जेका असांजी न्यूक्लियर एक्सप्रेशंस ऐं सेकेंड जेके असांजी कहिड़ी हो कंजर्वेशन। त कंजर्वेशन में असांजा तहफ़ुज़ करणु यानी कि पंहिंजे एनवायरनमेंट जो बचाव करणु, माहौल खे साफ़ सुथरो रखणु त जीअं असां में मुख़्तलिफ़ जो है हमारी लाइफ जो वो आसानी अच्छी गुजरे, बीमारियां भी ना हों। अगर देखें अगर हम केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नुकसान भी हमें होता है। डिस्टर्बेंस पॉल्यूशन जो होती है वो भी इंसानों की वजह से होती है, एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट यानी कि उसका जो नुकसान पड़ता है वो भी इंसानों के ह्यूमन यानी कि लिविंग थिंग्स को ही पड़ता है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर जेकॾहिं असां बाबा पंहिंजे घर जो किचिरो ॿाहिरि यानी कि उनखे साइड में नथा रखूं कंहिं जेके गवर्नमेंट जेके मख़सूस जायूं हूंदियूं चुन सिलेक्ट थियल उते नथा असां उन किचिरे खे नथा उन में ट्रॉली में उछलायूं या उन में डस्टबिन में, त उहो किचिरो छा ॿाहिरि जेको पियो हूंदो उन में उते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जरासीम पैदा थींदा। उहे जरासीम छा कंदा, उहे साॻे असांजे घर में उहे मक्खियूं उन गंद किचिरे तां उथी करे असांजे घरनि जे थांवनि ते या असांजे बॉडीज़ ते जेके वेहनि थियूं असां में जरासीम पैदा कंदियूं जंहिंजे करे असां बीमार थी पवंदा। त नुक़सान बि यानी कि असां जेकॾहिं पॉल्यूशन असां कयूं था त उन नुक़सान असांखे ई भरिणो पवंदो। ऐं जेकॾहिं असां ख़ुदि पॉल्यूशन खे रोकींदासीं त उनजो फ़ाइदो बि असांखे पवंदो, असां हेल्दी रहंदासीं, ठीकु आहे, बीमार न थींदासीं। असां जेकॾहिं एनवायरनमेंट साफ़ु हूंदो, माहौल साफ़ु हूंदो, असां पाण उन में सही तरह सां सर्वाइव करे सघंदासीं। ऐं इन खां अलावा वधि खां वधि असांखे प्लांट जेके आहिनि पंहिंजो पोखणु घुरिजनि, ॿूटा पोखणु घुरिजनि त जीअं असांजे एनवायरनमेंट में फ्रेश ऑक्सीजन जेका आहे उहा प्रोड्यूस थी रहे, कार्बन डाइऑक्साइड जी लेवल घटि हुजे, ऑक्सीजन लेवल जेका आहे उहा वधीक हुजे। ठीकु आहे, उहा त अॼु जी टॉपिक असां इहो हुयूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सभी टॉपिक सम्झंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।